Standard 12th Accountancy, Chapter number 2, Final Account of Partnership. Till now we have solved up to question number 16. Now getting forward to question number 17. One and more are partners of a firm selling profit and loss in the proportion of 1:1. From the given below trial balance and investments, prepare final accounts for the year ending on 31/3/70. You are given with the capital accounts and drawings. Okay, you are given with current account, so we got to prepare the current account. At the end, current account is written, so we will prepare current account. So, straightforward coming to the adjustments. The value of closing stock is rupees 80,000. Its market value is 10% more. So we will write down 80,000 as closing stock. Trading account credit side by closing stock 80,000. Asset side closing stock 80,000. Next, provide depreciation at 10% on machines and building. Okay, let me see the value of machines and building. What is given? Machine is given 1,50,000 office and purchase office machine 40. Okay, so we'll write down both the machines over here. Machines 1,50,000 on asset side plus additional also you have got purchase 40,000. मतलब हो गया मेरा मशीन 1,90,000 का. अब इस पे करना है डेप्रिसिएशन 10%, that is 19,000. So 1,71,000. One more is the furniture building. Building पे भी करना है. Building is given 2,50,000. Building is given 2,50,000. इस पे भी करना 10%, that is 25,000. So 2,25,000 on outer column. Profit and loss account debit side to deplete. Machines पे था 90,000, building पे था 25,000, total 44,000. Next, debtors of 10,000 become insolvent. 15% amount will be received as per instructions of its receiver. Provide 5% bad debt reserve on debtors. उसके पहले मैं करना चाहूंगा नंबर 5 वाला, बिकॉज वो सेल्स टॉपिक करता है. मैंने कहा था गो थ्रू द एडजस्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, तो थर्ड वाला बाद में करेंगे, पहले 5 करना पड़ेगा. ओके, तो पहले 5 कर लेते हैं. गुड्स ऑफ 2,000 आर मेड आउट इनटू रिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न बुक. सेल्स रिटर्न में लिखना भूल गया मैं. सेल्स रिटर्न में लिखूंगा तो सेल्स कम होगा. सेल्स को अफेक्ट करेगा तो ये डेटर्स को भी अफेक्ट करेगा. ओके, लेट मी सी. सेल्स कितना दिया है 1,20,000. परचेस दिया है 180. परचेस दिया हुआ 80,000. लिख देते हैं साथ में. बाय सेल्स दिया है 1,20,000 माइनस एडिशनल यू कैन से सेल्स रिटर्न. कितना में स्टार्ट हो गया था एडिशनल सेल्स रिटर्न 2,000. 1,18,000. डेटर्स देख लेते हैं कितना हो गया. कस्टमर्स 25,000. डेटर्स ऑन एसेट साइड, डेटर्स 25,000 माइनस सेल्स रिटर्न अनरिकॉर्डेड 2,000, 23,000. ओके, तो सेल्स रेक्टिफाई कर लिया. सेल में से माइनस, डेटा में से माइनस. अब करता हूं पॉइंट नंबर 3. डेटर्स ऑफ 10,000 बिकम इंसॉल्वेंट. मतलब इसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं था कि देगा कि नहीं देगा. उसने 50% दिया. ओके, तो मतलब 10,000 का 50% दिया, 50% नहीं दिया, मतलब 5,000 का नुकसान. बैड डेब्ट्स माइनस बीडीआर न्यू. अब करना है 5%. अब सुन लो ध्यान से. जो इंसॉल्वेंट है मतलब ट्रस्ट नहीं है मुझे कि भाई अमाउंट आए नहीं है. ओके ओके, वो डाउटफुल डेब्ट्स कहलाता है. डाउटफुल डेब्ट कैसे बैड डेब्ट्स बनता है. ठीक है, जो बीडीआर होता है ना बैड डेब्ट रिजर्व, वो गुड डेब्ट्स पे रखा जाता है. तो गुड डेब्ट मतलब पता है कि भाई 7 मिल जाएंगे. ओके, सो 23 में से 10 तो भाई डाउटफुल थे, इंसॉल्वेंट थे.
आगे वो बात अलग है, ठीक है। तो बचे 13,000, 13,000 पे यू गॉट टू मेक 5%, दैट इज 650। थोड़ा सा ध्यान रखना, 17350, ठीक है। इंश्योरेंस वाला पॉइंट दिया है, तो आपको बैड डेब्ट्स माइनस एन से पहले जो डेटर्स है उसमें से इंश्योरेंस की अमाउंट निकालने के बाद आपको बीडीआई का परसेंटेज फाइन करना है, ना कि 18,000 के ऊपर फाइन करना है। सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लेट मी चेक बैड डेब्ट्स बीडीआई से कुछ दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट एंट्री पास करनी है। टू बैड डेब्ट्स न्यू, दैट इज 5,000 प्लस BDR new, that is 650, outer column में 5656। Adjustment number 4, 10% interest is outstanding on bank overdraft। आपको बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट दिया, तो क्रेडिट वाला जो लायबिलिटीज में जो बैंक ओवरड्राफ्ट है 3,000, उस पे करना है 10%। बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300, outer column में 3,300। Second effect, profit and loss account debit side, to outstanding interest on bank overdraft 300। Now let us transfer the amounts। कैपिटल एंड ड्राइंग्स, कैपिटल क्रेडिट वाली अमाउंट है सीधा लिख देंगे हम लोग लायबिलिटीज में, ड्राइंग्स लिख देंगे पार्टनर्स बैंक के डेबिट साइड पर। परचेस एंड सेल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। मशीन परचेस ऑफ ऑफिस मशीन हो चुका है, बिल्डिंग डन। ऑफिस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कस्टमर सप्लायर्स, कस्टमर्स मतलब डेटर्स लिख चुके हैं, सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड जो क्रेडिट वाली अमाउंट है वो। गुड्स रिटर्न डेबिट में जो सेल्स रिटर्न, अब सेल में से माइनस करना, वापस सेल्स रिटर्न। क्रेडिट में जो मेरा परचेस रिटर्न वो परचेस में से आप माइनस करना। वेट चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। लोन ऑफ मन 10,000, लोन ऑफ मन आप लिखोगे लायबिलिटीज में, इनर कॉलम में 10,000। मन पार्टनर है, पार्टनर पे 6% मिलता है। लेट मी चेक उस पर कोई इंटरेस्ट दिया हुआ है। यस, इंटरेस्ट दिया है 400, आपको ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी इंटरेस्ट देके रखा है 400। तो 10,000 की लोन आपने लिखी लायबिलिटीज में, इनर कॉलम में 10,000, उस पर इंटरेस्ट करना है 6%, दैट इज 600 आएगा। 400 ऑलरेडी पे कर चुके, तो आउटस्टैंडिंग इज 200। तो लोन ऑफ मन 10,000 इनर कॉलम प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200, आउटर कॉलम 10,000 200। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इनर कॉलम 400 प्लस आउटस्टैंडिंग 200, आउटर कॉलम 600। कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। गुड स्टॉक, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेट देखिए रखिए, दिस ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। वेजेस जो डेबिट पे दिया है वो ट्रेडिंग के डेबिट पे, आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटीज में, क्रेडिट में दिया है वो फिगर। कमीशन पेड एडवांस मतलब प्रीपेड कमीशन एसेट्स में। बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट पे कर चुके हैं, कैश अकाउंट की डेबिट साइड वाला फिगर एसेट्स में लिख देंगे। इंटरेस्ट लोन ऑलरेडी डन। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 30,000 लिखोगे आप उसको एसेट्स में, इनर कॉलम में 30,000, ओके, प्लस 8% इंटरेस्ट आप दोगे, मैं कर देता हूं आपके लिए। इन्वेस्टमेंट 30,000 प्लस रिसीवेबल इंटरेस्ट 8%, दैट इज 2,400, 32,400। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है बाय रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,400। आफ्टर दैट करंट अकाउंट मन का दिया है 8,000 डेबिट साइड पर, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट पर डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मन के कॉलम में 8,000, और क्रेडिट साइड पर वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट में, और मोन के कॉलम में 12,000। यू ऑलरेडी नो हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। रजिस्टर्स ऑलरेडी गिवन, पहले ट्रेडिंग क्लोज करे, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, देन पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ बैलेंस है, कैरी डाउन का अमाउंट यहाँ पे आया तो लायबिलिटीज में, यहाँ पे कैरी डाउन आया तो एसेट्स में। देन सो क्लोज करने के बाद एट द एंड यू गॉट टू क्लोज द बैलेंस शीट। Watch the video till the end so that at the end I have changed the numbers, figures of the adjustments, so आप उसको इजीली आप सॉल्व यहाँ पे कर पाएंगे।
Okay, keep watching the video till the end and keep solving the sums at home. Thank you once again. Watch till the end. Question number 17. Man and Mohan are partners of firm sharing profit and loss in the proportion of 1:1. From the given below trial balance and adjustment, prepare final accounts for the year ending on 31/3/17. Okay. Capital accounts is given. तो हमें बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट्स. परचेस सेल दे के रखा है. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कैरेज आउटवर्ड. मशीन्स ऑफिस परचेस ऑफ ऑफिस मशीन्स. बिल्डिंग ऑफिस सैलरी. Customer suppliers मतलब डेटर्स क्रेडिटर्स. गुड्स रिटर्न डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट परचेस रिटर्न. वेट चार्जेस लोन ऑफ मन कस्टम ड्यूटी गुड स्टॉक मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है. ट्रेडिंग एक्सपेंस वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस. कमीशन पेड इन एडवांस बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन लोन इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी. करंट अकाउंट ओके करंट अकाउंट दिया है तो गॉट टू प्रिपेयर करंट अकाउंट. Adjustment number 1. The value of closing stock is 80,000. Its market value is 10% more. More तो करना नहीं है. So we got to write closing stock value as 80,000. Trading account credit side. Buy closing stock 80,000. Second effect asset side. Closing stock 80,000. Provide 10% depreciation on machines and welding. Okay. Let me see the value of machines. Okay, machines आपको दिया है. Come on the asset side. Write on machines inner column 1,50,000 plus purchase of office machines 40,000. Total inner column 1,90,000 minus depreciation 19,000. 10% ना? Yeah, 19,000. Outer column 1,71,000. Second effect on profit and loss account debit side. To depreciation on machine 19,000. Then building return on asset side building inner column 2,50,000 minus depreciation 25,000. Outer column 2,25,000. Second effect profit and loss account debit side. To depreciation on building 25,000. Debtor of 10,000 become insolvent. 50% amount will be received as per instructions of his receiver. Provide 5% bad debt reserve. ये बाद में करेंगे because number 5 affect कर रहा है मेरे sales को. 10% नंबर 4 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट. ये कर लेते हैं. रिटर्न बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन लायबिलिटी साइड. वेयर इज दिस बैंक? हाँ ओके. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड इनर कॉलम 3,000. बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट जो दिया है तो क्रेडिट वाला बैंक ओवरड्राफ्ट है. लायबिलिटीज इनर कॉलम 3,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 300. आउटर कॉलम 3,300. Second effect profit and loss account debit side. Interest on bank overdraft outer column 300. Number 5. Goods of rupees 2,000 is missed out to record in sales return book. सेल रिटर्न में लिखना बाकी रह गया. ओके तो इससे मेरा सेल्स और भी कम हो जाएगा. तो लेट मी सी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स गिवन. ओके 1,20,000. Write down sales on trading account credit side. Buy sales 1,20,000 inner column minus additional sales return 2,000. इनर कॉलम में ही लिखना है आपको 1,18,000. सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड डेटर्स कस्टमर सप्लायर्स के नाम से दिया हुआ है. डेटर्स इनर कॉलम 25,000
minus additional sales return 2000, inner column 23,000. Now we will be solving point number 3. Debtor of 10,000 become insolvent. 10,000 का जो डेटर था वो इंसॉल्वेंट है, मतलब उसके भरोसा नहीं था. 50% अमाउंट उसके पास से मुझे मिला है और फिर प्रोवाइड करना है मुझे 5% बैड डेब्ट रिजर्व. सो मतलब 5,000 का मेरा बैड डेब्ट्स है. तो डेटर्स से कंटिन्यू करें माइनस बैड डेब्ट्स न्यू. डेटर्स 23,000 आपको दिख रहा है, माइनस बैड डेब्ट्स न्यू कंटिन्यू करें उसमें 5,000, इनर कॉलम 18,000 माइनस BDR न्यू. अब BDR न्यू 18,000 पे फाइंड नहीं करना है. जो गुड डेब्ट्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे 23,000 का मेरा डेटर्स था, उसमें से 10,000 तो मेरे डाउटफुल थे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे. तो मेरे गुड डेब्ट्स कितने हुए? 13,000. अब इस 13,000 पे मुझे BDR निकालना है 5%. ओके, तो दैट इज 650 माइनस BDR न्यू 650. आउटर कॉलम 17,350. कम ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. टू बैड डेब्ट्स ओल्ड तो कुछ दिया नहीं है, तो बैड डेब्ट्स न्यू सीधा लिख देते हैं 5,000 प्लस BDR न्यू 650. आउटर कॉलम 6560. Adjustments all clear. Let's transfer. Capital account सीधा लिख दो liabilities में कैपिटल मन मोहन. Inner column 2,80,000 and 2,20,000. Outer column 5 lakh. Then drawings, partners current account debit side, 2 drawings. मन के कॉलम में 3,000, मोहन के कॉलम में 4,500. Then next, purchase trading account debit, inner column 80,000. माइनस कर दो परचेस रिटर्न 14,000. गुड्स रिटर्न दिया हुआ है, क्रेडिट साइड है मेरा परचेस रिटर्न 14,000. आउटर कॉलम 66,000. सेल्स रिटर्न में से माइनस कर दो सेल्स रिटर्न 16,000. रिमेनिंग अमाउंट बाहर लिख दो. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. मशीन्स परचेस ऑफ ऑफिस मशीन हो चुका है, बिल्डिंग हो चुका है. ऑफिस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. कस्टमर्स मतलब डेटर्स हो चुका है. सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स, वो बाकी है लायबिलिटीज. लायबिलिटीज में लिखो क्रेडिटर्स 35,000. गुड्स रिटर्न हो चुका है. वेट चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 450. लोन ऑफ मन लायबिलिटीज इनर कॉलम 10,000. इस पे करना है 6%, दैट इज 600. आपको नीचे देखो इंटरेस्ट लोन दिया है 400, मतलब 200 बाकी पे करने. लायबिलिटीज में लिखा लोन ऑफ मन इनर कॉलम 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200. आउटर कॉलम 10,200. पार्टनर्स अगर मेरे फर्म को लोन दे तो एज पर द प्रोविजंस कंपलसरी 6% का इंटरेस्ट यहाँ पे देना होता है. आई होप आपको अभी भी याद है. कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इंटरेस्ट ऑन लोन इनर कॉलम 400 प्लस आउटस्टैंडिंग 200. आउटर कॉलम 600. कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 1,300. गुड स्टॉक इट इज ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट सबसे ऊपर, अपने स्पेस छोड़ी होगी. टू ओपनिंग स्टॉक 42,000. ट्रेडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,300.
Wages trading account debit 750. Outstanding wages liabilities 2600. Commission paid in advance means prepaid commission, assets 350. Cash balance assets 20,700. बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी कर चुके हैं. कैश बैलेंस एसेट्स 20,700. इंटरेस्ट ऑन लोन हो चुका है. इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 30,000 एसेट्स. करंट अकाउंट का डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. मनी में 8,000. क्रेडिट साइड सेम अकाउंट करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. मोहन में 12,000. You already know how to close the accounts. Change the figure of the adjustments. The value of closing stock is rupees 80,000. Its market value of 10%. Sorry, change it again. The value of closing stock is rupees 1 lakh. Its market value is 10% more. Number 2. Provide depreciation at 12% on machine and building. Number 3. Debtor of 12,000 become insolvent. 50% amount is received as per instructions of his receiver. Provide 6% bad debt reserve. Number 4. 15% interest outstanding on bank overdraft. 1515. Number 5. Goods of rupees 3,000 is missed out to record in sales return book. Solve the given adjustments again. Solve the sums for 3 times each. So आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. याद हो जाएगा कहाँ पे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, कौन सी इफेक्ट कहाँ पे आनी चाहिए. Sum is damn easy. Just we need to practice it at home again and again. जितने सम्स हमने पहले किए हैं, keep on practicing the sums again and again. Illustrations देख लेना वापस एक बार. कोई भी नंबर निकालो illustration के और start solving. Test yourself. Okay. Stay home, stay safe, and keep learning like this. Thanks for the cooperation and support. Thanks again. Have a nice day.